कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी व्यस्त ज़िंदगी में से एक कोई ऐसा अदना सा आदमी आता है जो आपके सोचने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। एक इसका छोटा सा किस्सा जो मुझे याद है, मुझे चिकित्सा विभाग मिला। पता नहीं चिकित्सा विभाग में क्या था, सुबह से ही लोग माला पहनाने आने शुरू हुए, शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। शाम को 8-9 बजे होंगे, मैं थक गया, कपड़े बदले और जैसे ही बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा था कि मेरे पीए का फ़ोन आया, साहब एक पत्रकार साहब मिलने आए हैं। मैंने उनका नाम पूछा। मुझे वो पत्रकार साहब थोड़े पसंद कम थे, साप्ताहिक अखबार निकालते थे और उसका दुरुपयोग भी होता था। मैंने पीए से कहा, मैंने कहा भाई कह दो, अभी तो सो गए हैं, कल सुबह मिलेंगे। मैंने अपने आदमी को कह रखा कि अगर मैं कोई बात ऐसी कहूँ जिसको तुम सोचो परिवर्तन की आवश्यकता है तो मुझे कह दिया करो, मैं उसमें ऐतराज़ नहीं मानूंगा। पीए साहब ने कहा, साहब ठेठ घर पे आ गए हैं, क्यों नाराज़ करते हो, यहीं आपके बेडरूम में कुर्सी लगा देता हूँ, 2 मिनट में मिल के सल्टा देना। मैंने कहा ठीक है, लगा दो। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। पत्रकार साहब आए, नमस्ते साहब। कहा नमस्ते, बहुत ज़ोरदार महकमा मिला है। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या करने जा रहे हो। मैंने कहा भैया आज मिला है, 10-15 दिन इसकी स्टडी करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना। वो महोदय हंसे, खारी हंसी होती है ना, जैसे किसी को बड़ी बेवकूफ़ी की बात की हो। वो फिर बोले, तो 55 साल में महकमा नहीं समझ पाए, आप 15 दिन में क्या समझ जाओगे। मुझे उनकी बात पसंद भी नहीं आए, अच्छी भी नहीं लगे, पर घर आया हुआ आदमी है। मैंने यूँ ही उनको टालने की जगह मैंने कहा भाई आप ही बता दो क्या करूं। फिर वो बोले कल से ही शुरू हो जाओ। मेरे को थोड़ा चिड़चिड़ापन भी लग रहा था। मैंने कहा साहब क्या शुरू हो जाऊं। श्रीमान जी हॉस्पिटल चेक कर लो। फिर मैं उनको सल्टाने के मूड में, मैंने कहा वहाँ जाके करूँगा क्या। फिर बोले श्रीमान जी आँख खोल के चलोगे ना, सब दिख जाएगा। और फट खड़े हुए, नमस्ते कहा और चल दिए। वो तो चले गए पर मेरे को जगा गए। अरे मैंने कहा बात तो बड़े पते की कह गए, अपन बाद में क्या कर लेंगे, एक चैलेंजिंग महकमा मिला है। मैंने बजर दबाया, पीए से कहा भाई सुबह 8 बजे कार मंगा लेना। ठीक सा अपन 8 बजे तैयार हो गए, हल्का सा नाश्ता किया। अपन जैसा आम लोग जानते ही हैं कि चाहे मेयो कॉलेज में पढ़े तो, पिलानी में पढ़े तो, नौकरी की और एमएलए भी रहे तो भी अपना वो पैंट बुशर्ट वाला ही हिसाब रखा। धर्मगुरु के रूप में भी जाते तो अपना वही पैंट बुशर्ट वाला। तो मंत्री के रूप में अपन ने कभी अपनी वो वेशभूषा नहीं बदली, अपने सिंपल सा जो अपने घर में पहनते वही रखा। गाड़ी में बैठे रवाना हुए, ड्राइवर ने पूछा कहाँ चलना है। मैंने कहा चलो यहाँ से तो चलो। फिर मैंने कहा भाई हॉस्पिटल चेक करना है। सबने कहा साहब ऐसे में, मैंने कहा एसएमएस बड़ा है, थोड़ा छोटा बताओ। तो सबने पसंद किया साहब जेके लॉन बच्चों का हॉस्पिटल जयपुर में ही है, टोंक रोड पे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कार को क्योंकि लाल बत्ती थी, उसको हॉस्पिटल से करीब 200 गज दूर खड़ी कर दी और चुपचाप अपने पैदल पैदल अस्पताल के अंदर आए। और वहाँ आके जो हालत देखी, माथा पकड़ लिया। कहीं बच्चे रो रहे हैं, कहीं माताएं आपस में बातें कर रही हैं, कहीं टट्टी बच्चों की टट्टी पड़ी है, कहीं उल्टी पड़ी है, गंदगी का भरमार। आउटडोर में गए तो आउटडोर खाली, इधर उधर कहीं डॉक्टर गप्पे मार रहे हैं। थोड़ा आगे गए वार्ड में तो बिस्तर में फटे हुए, गंदगी भरमार, स्टिंक आ रही। आगे बाथरूम में गए तो 20 गज पहले से ही उन्होंने अपना संदेश दे दिया कि यहाँ गंद भरा बाथरूम है। आगे गया
जितने शायद सुपरडेंट को पता लग गया, कहीं न कहीं पता लग ही जाता है। मेरे PA को पहचान लिया होगा, भागे भागे आए, अरे साहब आपने इतला नहीं कि आपका स्वागत करते। अरे मैंने कहा स्वागत हो गया, आप इतने कितने यूनिट हेड हो? कि साहब 3 यूनिट्स हैं। मैंने कहा तीनों को बुला दो। क्या 1 यूनिट का हेड तो मैं ही हूँ। मैंने कहा बाकी 2 को बुला लो और आपके ऑफिस में वेट करें, जितने अपन बाकी का हॉस्पिटल देख लेते हैं। हम बाकी का हॉस्पिटल भी देख के आए, 2 यूनिट हेड वहाँ तैयार थे। मैं जाके वहाँ बैठा, मैंने कहा मैं तो पहली बार इस हॉस्पिटल में आया हूँ, पर सारी हालत देख के मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन में सारी व्यवस्था सुधर जानी चाहिए। उसके बाद मैं आऊँगा और कहीं व्यवस्था में कोई ढीलापन दिखा तो एक जना तो अजमेर जाएगा, दूसरा कोटा जाएगा, तीसरा बीकानेर जाएगा। मेरे साथ मेरा PA थोड़ा बहुत पत्रकारिता का भी शौक़ रखता था। उसने ये न्यूज़ बना के और अखबार में दे दी, काफ़ी पॉपुलर अखबारों में हेडलाइंस बनी। कल ही मंत्री बने थे और आज ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि करीब करीब सारे हॉस्पिटल राजस्थान के सुधर गए, सफाई होने लगी। पता नहीं मंत्री कब आ जाए। अब ये किस्सा तो बहुत छोटा सा है और इसने मुझे सीखने की कई चीज़ें मिली। नंबर 1, कोई भी अदना सा आदमी भी कोई सुझाव दे उसको ध्यान से सुनो। नंबर 2, अगर कुछ करना है तो मौके पर जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे कुछ बात करने के लिए। तीसरा कि कोई काम ऐसा हो सकता है जो तुरंत किया जा सकता है। ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाएंगे, ड्रग खर्ची परचेज की पॉलिसी बनाएंगे, बताते रहो, सफाई तो करा सकते हो। एक काम तुरंत से शुरू कर दिया। फिर दूसरा आगे कि अगर आपने कोई धमकी दी है तो धमकी ऐसी दो जिसको उनको लगे कि ये धमकी की पालना हो जाएगी। ट्रांसफ़र करना तो मंत्री के हाथ में ही है, उसमें कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं। और ये पता है कि वो ट्रांसफ़र होना मतलब डॉक्टरों की तो आधी दुकान उड़ जाती है। फिर आंखें खोल के चलो, अपने आप दिख जाएगा। कोई तैयारी नहीं थी हॉस्पिटल जाके क्या चेक करेंगे। आंखें खोल के उसके बाद से मैंने सब जगह आंखें खोल के देखना शुरू कर दिया। और 5वां कि अगर ये अखबार में नहीं आता तो ठीक है कि एक छोटी सी एक हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर जाती। अगर किसी सही बात का प्रचार तंत्र का यूज़ नहीं करते हो तो उसका व्यापक असर नहीं पड़ता है। मतलब एक छोटे से इंसिडेंट ने पूरी विचारधारा और काम करने की प्रणाली में फ़र्क ला दिया। धन्यवाद।